मैम हमें इंग्लिश आती तो है लेकिन हम बोल नहीं पाते। हम सब कुछ जानते हैं लेकिन अगर हमारे सामने कोई अच्छा स्पीकर आ जाए, कोई फ्लुएंट स्पीकर आ जाए तो हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। मैम हमने सब कुछ पढ़ के रखा हुआ है पर हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि हम इसको प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशन में यूज कैसे करें। मैम हमें आता तो है, हम इंग्लिश बोल भी लेते हैं लेकिन कभी कभी जो गलतियां करते हैं उससे हमें ये डर लगता है कि सामने वाला अगर हमारे ऊपर हंस देगा तो हमारे तो कचरे हो जाएंगे। ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के भी है। मैंने अक्सर आपकी कमेंट्स देखी हुई है जिसमें मुझे यही सारे क्वेश्चंस, यही सारी चीज़ें आप लोगों से देखने के लिए और सुनने के लिए मिलती है। और मैं आपको प्रैक्टिकली बता दूं कि ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये हर एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम है जो इंग्लिश सीख रहा है और स्पेशली जो हिंदी मीडियम से है, जिन्होंने अभी अभी इंग्लिश सीखने की शुरुआत की है। सो गाइस आज की इस क्लास में हम लोग कुछ ऐसी ही चीज़ें डिस्कस करेंगे जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि हम कैसे इंग्लिश बोल सकते हैं, कैसे हम लोग गलत इंग्लिश बोलेंगे और कोई हंसेगा भी नहीं और इससे हमारा इम्प्रूवमेंट भी होगा। लेकिन गाइस ये सब डिस्कस करने से पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि एक्चुअल में आपकी प्रॉब्लम क्या है। मैंने स्टार्टिंग में आपको 4 प्रॉब्लम्स बताई। पहली प्रॉब्लम ये थी जिसमें आप सब कुछ जानते तो हैं लेकिन जब आप बोलने की शुरुआत करते हैं तो आप अटक जाते हैं। सेकंड, आपने सब कुछ पढ़कर रख लिया है लेकिन अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप बोलने की शुरुआत करें कैसे। थर्ड में ये है आप बोल भी लेते हैं, आपको आता है, आप इंग्लिश बोल भी लेते हैं लेकिन अगर आपके सामने कोई अच्छा फ्लुएंट स्पीकर आ जाता है तो आपको कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। फोर्थ प्रॉब्लम ये है कि आप बोल भी लेते हैं, सब कुछ जानते हैं, इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन भी कर लेते हैं लेकिन कभी कभी अगर आप कोई गलती कर देते हैं और सामने वाला अगर आपके ऊपर हंस रहा है तो भी आपका कॉन्फिडेंस पूरी तरह से लो हो जाता है। अब गाइस आप मुझे बताइए कि इनमें से आपकी क्या प्रॉब्लम है। आप कमेंट जरूर करिएगा ताकि मुझे पता चले कि स्टूडेंट्स की क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि जब तक हमें प्रॉब्लम नहीं पता होगी हम उसका सॉल्यूशन कैसे ढूंढेंगे। सॉल्यूशन मिल भी जाएगा तो हम उस पर वर्क कैसे करेंगे। सो सबसे पहला काम गाइस ये है कि आप लोगों को समझना है कि एक्चुअल में आप कहाँ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। या तो आपने शुरुआत ही नहीं की है बोलने की या फिर आपको ग्रामर आती भी नहीं है। ग्रामर आती भी है तो कितनी आती है ये आप नहीं जानते हैं। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बहुत ध्यान से सारी चीज़ों को सुनना होगा जिसमें मैं हर एक चीज़ आप लोगों के लिए क्लियर करूंगी और इसके अकॉर्डिंग अगर आप वर्क करेंगे तो डेफिनेटली आप एक फ्लुएंट स्पीकर बन सकते हैं। लेकिन आपको वीडियो पूरा देखना है और हर एक चीज़ जो मैं यहाँ बताने वाली हूँ उस पर आपको वर्क करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ ये, आपको ये नहीं पता कि हम कितनी ग्रामर पढ़े। उसके लिए गाइस मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप स्पोकन इंग्लिश का कोर्स कर रहे हैं और अगर आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जा रही है तो आप बिल्कुल मत सीखिए, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश के लिए ग्रामर ज़रूरी है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। आपको कुछ 4 से 5 टॉपिक्स कवर करने हैं जो कि स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो हमारे टॉपिक्स है टेंस, मॉडल्स, टू बी एंड टू हैव। आप इतना पढ़ लीजिए, बिलीव मी आप इसमें भी एक अच्छे स्पीकर बन सकते हैं। आपकी लैंग्वेज इजी रहेगी लेकिन इसमें भी आप कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। अदर चीज़ें भी ज़रूरी है लेकिन वो तब ज़रूरी होती है जब हमारा परफेक्शन इन सारे टॉपिक्स में है। अगर आपको यही वाले टॉपिक्स नहीं आते हैं तो आगे की चीज़ें पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। सेकेंड गाइज हम लोग बात करेंगे उन स्टूडेंट्स की जिन्हें ये सब कुछ पढ़ कर रखा हुआ है लेकिन अब उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि हम बोले कैसे। अब इसके लिए आप क्या करेंगे। अब मुझे एक बात बताइए, जब कोई अंग्रेजी बोलता है तो हम बहुत अच्छे से सुन लेते हैं लेकिन अगर वो हमारी मातृभाषा बोल रहा है, अगर वो हिंदी बोल रहा है तो जाहिर सी बात है वो बहुत सारी गलतियां करता है। तो क्या हम उसका मजाक उड़ाते हैं? जब वो हिंदी बोलते हैं तो हमें सुनना उनके मुंह से हिंदी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम जानते हैं कि वो उनकी नेटिव लैंग्वेज नहीं है और डेफिनेटली वो उसमें गलतियां करेंगे। इस सबसे पहले आपके माइंड में एक चीज़ आपको क्लियर कर लेनी है कि जब आप इंग्लिश बोलते हैं और आप जब गलतियां करते हैं तो कोई भी आपकी गलतियों के बारे में नहीं सोचता है, कोई भी आपके ऊपर नहीं हंसता है। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी मेंटेलिटी है। अगर आपको ये लगता है कि हम इंग्लिश बोल रहे हैं और सामने वाला हमारा मजाक उड़ा रहा है या उड़ाएगा तो हमारा इंडिया ऐसा नहीं है। तो जब भी आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ बोलेंगे और सामने वाला आपकी गलती पर हंसेगा तो आप ये ध्यान रख लीजिए कि वो नहीं हंसेगा, वो तो सिर्फ ये समझना चाहते हैं कि आप बोलना क्या चाह रहे हो। जब हम ऑफलाइन इंस्टीट्यूट पर पढ़ाते हैं तो हमने देखा है बच्चे बहुत कॉन्फिडेंटली बोलते हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं, भले ही वो हर एक सेंटेंस में मिस्टेक करते हैं, हर एक सेंटेंस में गलती करते हैं।
लेकिन कोई भी बच्चा हंसता नहीं है उनके ऊपर, सभी उनको अप्रिसिएट करते हैं, क्योंकि आप एक ऐसी लैंग्वेज बोल रहे हो जो आपने कभी सीखी ही नहीं, जो आपने कभी बचपन से पढ़ी ही नहीं। अगर आप उस लैंग्वेज को इस एज में बोलने की कोशिश कर रहे हो, बोल रहे हो, और अगर थोड़ी सी गलती हो रही है तो हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। इवन हर कोई अवॉइड करता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट जब इंग्लिश में बोल रहा होता है, इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन कर रहा होता है, तो वो छोटी गलती अगर कर रहा है तो उसको डेफिनेटली आप अवॉइड करें, और हर कोई इसे अवॉइड करता है। ठीक है, पहला काम आपको ये करना है, अपनी मिस्टेक्स को ध्यान बिल्कुल भी नहीं देखना है। सेकेंड गाइस, हम उन स्टूडेंट्स की बात करेंगे जिनके सामने कोई ऐसा स्पीकर आ जाता है जिनको जितना आता है वो भी वो भूल जाते हैं। अगर आपके सामने ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो रही है जहां आप बात कर रहे हैं लेकिन आपके सामने कोई अच्छा स्पीकर आ गया तो सब कुछ आपके माइंड से ब्लैंक हो जाता है। अब आप क्या करें? इस ऐसे सिचुएशन में आपको एक थोड़ा सा पॉज लेना है। आप ये नहीं करें कि हड़बड़ाहट में आप हिंदी में स्टार्ट कर दे, या फिर आप हड़बड़ाहट में बोले ही ना, या फिर वहां से चले जाएं। ये बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आप 1 सेकंड का पॉज लीजिए और उससे बिल्कुल स्माइल के साथ अपनी फेस पर एक छोटी सी स्माइल रखिए और कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करिए। आप इसका चेंज एक मैजिक की तरह आप इसे देखेंगे कि जब आपने थोड़ा सा पॉज लिया, एक स्माइल के साथ एक छोटे से सेंटेंस से हेल्प आप उसकी कर सकते हैं और खुद की भी कर सकते हैं। कोई इंग्लिश में अगर आपसे एड्रेस पूछ रहा है या कुछ और चीज़ जानना चाह रहा है, आपका फ्रेंड ही है जो आपसे फ्लुएंट इंग्लिश में बात उसने पहले स्टार्ट कर दी है, तो आपको ये नहीं सोचना है मुझे तो इंग्लिश आती ही नहीं है। आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो नहीं करना है। बहुत अच्छी बात है, आपको कोई पार्टनर मिला है, आपको एक ऐसी सिचुएशन मिली है जहां पर आप अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कर सकते हैं। नॉर्मली हम कंफर्ट जोन में होते हैं। हम लोग अपने कंफर्ट जोन में कभी हमने बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं की। हमने कभी लोगों से जो फ्लुएंट स्पीकर है उनसे बात करने की कोशिश ही नहीं की। तो जब आपको ये मौका मिल रहा है तो आपको उसे हाथ से नहीं जाने देना है, क्योंकि अगर आप एक बार पीछे हट गए तो आप यकीन मानिए कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे और कभी भी आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, कभी भी आप इस सिचुएशन को, इस प्रॉब्लम को फेस नहीं कर पाएंगे। तो आपको सिचुएशन से भागना नहीं है, आपको ऐसे सिचुएशन से पीछे नहीं हटना है, बल्कि आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है तो आप एक सेंटेंस से शुरुआत कर सकते हैं, फिर आप कंफर्टेबल महसूस करेंगे। जब आप कंफर्टेबल हो जाए तो आप 2-3 लाइन में सेंटेंसेस बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। सो गाइस, यकीन मानिए अगर आपके सामने ऐसे सिचुएशन आ रही है तो उससे दूर नहीं हटना है, आपको उसको फेस करना है। जहां आपने 1 से 2 बार ऐसे सिचुएशन को आपने फेस किया, ऐसी प्रॉब्लम को अगर आपने फेस किया, तो तीसरी बार आपका कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा हाई हो जाएगा कि आप किसी भी सिचुएशन में इंग्लिश बोलने में आप डरेंगे नहीं। गाइस, अब हम बात कर लेते हैं ऐसे स्टूडेंट्स की जिनको ये नहीं समझ में आ रहा कि अब हम बोले कैसे। हमने सब कुछ पढ़ कर रख लिया, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उन्हें पढ़ लिए, लेकिन अब हम बोले कैसे। गाइस, आप लोग शुरुआत कर सकते हैं छोटे छोटे सेंटेंसेस से, ट्रांसलेशन से, प्लस क्वेश्चंस के आंसर देने से। जो भी आपके आसपास आपको चीज़ें दिख रही है आप उसको इंग्लिश में बोलने की कोशिश करें। जैसे यहाँ पर एक फ़ैन है, या फिर मेरे पास स्किल्स हैं, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। जब आप ऐसे नॉर्मल से सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे तो ट्रांसलेशन के माध्यम से धीरे धीरे आप 1 से 2 सेंटेंसेस को कनेक्ट करते जाएंगे। जहां आप 1 से 2 सेंटेंसेस को कनेक्ट करने लगे, जहां आपका ट्रांसलेशन अच्छा हुआ, अब आप शुरुआत कर सकते हैं खुद से ही इंग्लिश में बात करने की। You can talk to yourself in English. If you don't have any partner to talk in English with, आप खुद से ही बात करें। ठीक है, आपको कोई नहीं मिल रहा, कोई दिक्कत नहीं, आप खुद से ही क्वेश्चन पूछे, What do you do? या फिर What's your qualification? What are you doing right now? या आपने खुद से ही क्वेश्चन कर लिया, खुद ही आप इसके आंसर देने की प्रैक्टिस करेंगे बोल कर। Now I am practicing English. I am trying to speak in English, but I don't know how to start. मैं खुद बोलने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन मुझे नहीं पता कैसे स्टार्ट करूँ। आई नो आप गलतियाँ करेंगे, आपके हाथ मिस्टेक्स भी होंगी, गलत भी आप बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहला आपका टारगेट होना चाहिए कि आप बोले तो सही। अगर आपने ये सोचा कि मैं सही इंग्लिश बोलने की शुरुआत करूँगा तभी बोलूँगा, कैसे अगर ऐसा होता तो हर कोई 1 महीने में इंग्लिश सीख जाता। लेकिन नहीं, पहला टारगेट हमारा होगा कि हम इंग्लिश बोलें, उसके बाद करेक्शन तो ऑटोमेटिकली होते जाएंगे। जब हमारा नॉलेज बढ़ता जाएगा, जब हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा स्पीकिंग करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लिसनिंग करेंगे। सो गाइस, ये कुछ चीज़ें हैं जिसके माध्यम से आप बहुत अच्छे स्पीकर बन सकते हैं। सो पहला टारगेट आप ये बनाइए कि कम से कम आप दिन में 15 मिनट इंग्लिश बोलेंगे।
डेली टारगेट अगर आप ये बनाते हैं तो डेफिनेटली जितनी भी प्रॉब्लम्स अभी मैंने बताई वो आप सभी उससे आगे निकल जाएंगे और एक आप अच्छे इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं। आप डेली अगर 15 मिनट बोलेंगे तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि मैम हमने बोलना स्टार्ट कर दिया है, और 15 डेज के अंदर आपको एक चेंज देखने के लिए मिलेगा। अगर नहीं ऐसा हुआ तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैम हमने 15 डेज प्रैक्टिस की, 10 मिनट 15 मिनट डेली बोलने की, लेकिन हमें नहीं आ रहा है, तब मैं आपको बताऊंगी क्या करना है। आई होप गाइस ये छोटे से वीडियो से आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी हेल्प मिली होगी, एंड आई होप आप इनको लेकर वर्क ज़रूर करेंगे। मिलते हैं गाइस हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।